हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन केमिस्ट्री ड्राइव विद रवनीत। हम लोगों ने शुरू की थी वीडियो सीरीज ऑन पॉलीमर प्रिपरेशन और जिसको कि आप सबने बहुत ज़्यादा लाइक किया है। आई थैंक यू ऑल फॉर दैट। उसी का हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज पार्ट, दैट इज द स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, या जिसको हम क्या बोलते हैं, और कंडेंसेशन। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको जो है डिफरेंस बता चुकी हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द चेन ग्रोथ एंड स्टेप ग्रोथ, दैट इज योर एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एक चीज जरूर है कि आप हमेशा दोनों ही वर्ड्स जो है वो याद रखिएगा कि इसको ये भी बोलते हैं स्टेप ग्रोथ एंड कंडेंसेशन। इट डिपेंड ऑन द एग्जामिनर कि वो आपको कई बार कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का मैकेनिज्म पूछ लेगा या वो लिख देगा स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ कंफ्यूजन, कि आपको कंफ्यूजन ना रहे, तो दोनों ही आप लर्न करके जाया करो, वर्ड्स जो भी होते हैं साथ में दिए, ताकि आपको कोई भी पेपर में दिक्कत ना हो। स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होती क्या है? हमने बताया था कि इसमें क्या होता है कि हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं, ठीक है, और एक जो वाटर मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो है, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल हो गया या अमोनिया मॉलिक्यूल हो गया या अल्कोहल हो गया, दे ऑलवेज गेट एलिमिनेटेड। इसमें जो कंबाइन करने वाले हमारे जो मोनोमर्स होते हैं, दे ऑलवेज हैव द फंक्शनैलिटी, दे आर द बायफंक्शनल। बायफंक्शनल का मतलब हो गया दोनों एंड्स पे उनके क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। जैसे COH हो गया, ठीक है, इधर भी COH हो गया, तो दूसरे वाला जो होगा उसके पास भी कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप जरूर होगा। दे ऑलवेज पोजेस द फंक्शनल ग्रुप। तो हमारे पास जब दो मोनोमर आप इकट्ठे ऐसे लेके आते हो जिनके पास फंक्शनल ग्रुप्स लगे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, दे ऑलवेज लॉस अ स्मॉल मॉलिक्यूल। तो एक छोटा सा मॉलिक्यूल लॉस करेंगे और आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा पॉलीमर जो है वो स्टेप बाय स्टेप ग्रो करता जाएगा, ठीक है, और मैक्रो मॉलिक्यूल बनता जाएगा। और जब आपको लगेगा कि हमारा एनफ मैक्रो मॉलिक्यूल बन गया है, तो आप उसमें और मोनोमर ऐड करना बंद कर देंगे, ठीक है। जैसे हमने एडिशन में किया था कि हम चेन की टर्मिनेशन कर देते हैं, ठीक है, तो चाहे आप उसमें बेस ऐड करते थे या एसिड ही ऐड करते थे, तो यहाँ पे भी आपको क्या काम करना, आपको मोनोमर को ऐड करना बंद कर देना है। तो पहले कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं जो अक्सर आती भी हैं एग्जामिनेशन में। जैसे आपको आता है नायलॉन 6 की प्रेपरेशन। इजीएस्ट वे है इसको लर्न करने का कि सेंटर में आप रखिए, दोनों में जो मोनोमर सेम यूज होता है, दैट इज योर दिस। इसका नाम क्या है, अब कैसे लिखना है, ये देखिए 6 आपके पास क्या है, मिथिलीन ग्रुप। आपको पता होना चाहिए ये मिथाइल होता है, ये मीथेन है, एंड दिस इज योर मिथिलीन। दिस इज हेक्सामिथिलीन, हेक्सामिथिलीन, and on both side we have diamine, हेक्सामिथिलीन डायामीन, ठीक है, दो अमीन ग्रुप हैं। तो अगर आप इसमें बेटा ऐड करते हो एन नंबर, ये अगर आपने एन नंबर हेक्सामिथिलीन डायमीन का लिया हुआ है, इसमें आप करते हो ऐड एन नंबर ऑफ योर एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड में क्या होता है, हम 4 मिथिलीन होते हैं हमारे पास ग्रुप, और दोनों तरफ हमारे पास होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। ये है आपके पास एडिपिक एसिड। और दूसरी तरफ मैं ले लेती हूँ, अगर मैं हेक्सामिथिलीन डायामीन में ऐड कर रही हूँ सिबेसिक एसिड, सेम फॉर्मूला, बट ये डिफरेंस है कि इसमें मिथिलीन 8 होते हैं, तो बस नाम बदल देंगे हम, सिबेसिक एसिड, ठीक है। तो करना क्या है अब आपको, एक एंड से ऑब्वियसली यहां से OH जाएगा, यहां से जाएगा H, इसी तरह इस साइड भी आपका क्या होगा, हमारे पास OH जाएगा और जाएगा यहां से H, राइट। वही चीज सेम यहाँ पे होगी, OH OH एंड H, यानी कि हमारे पास यहाँ पे एलिमिनेट होंगे n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, चाहे आप उसको एडिपिक के साथ करा रहे हो n नंबर, चाहे सिबेसिक के साथ। तो ये देखिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड O था, ठीक है, एक एंड पे C डबल बॉन्ड O है, एक एंड पे हमारे पास यहाँ पे NH है, तो इसकी बॉन्डिंग हो जाएगी इसके साथ, ठीक है, NH है, इसकी बॉन्डिंग किसके साथ होगी, C डबल बॉन्ड।
पहले ये वाला हमने यूनिट लिख दिया हेक्सामिथिलीन डायमीन का, ठीक है, और फिर आगे हमने जोड़ दिया ये एडिपिक एसिड का पोर्शन। तो अब यहाँ पे आप टोटल काउंट कर सकते हो, वी हैव 6 कार्बन दैट कम्स फ्रॉम योर हेक्सामिथिलीन डायमीन, और यहाँ पे टोटल काउंट करो 4 5 एंड 6 ही कार्बन हमारे पास एडिपिक एसिड से आए हैं, तो इसका नाम हो गया नाइलॉन 6 तो 610 को लर्न करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती आपको, आपने सिर्फ एडिपिक एसिड वाला अगर लर्न कर लिया है तो वहां पे जहां आपने 4 लिखा है वहां पे 8 लिख दोगे, क्योंकि हेक्सामिथिलीन तो सेम है दोनों में यूनिट, तो ये वाला पोर्शन तो सेम रहेगा ही, बस जहां पे आपने 4 डाला था वहां पे आपने 8 लिख देना है, तो वो वहां से आया सिबेसिक एसिड से। तो यहाँ पे टोटल काउंट करो 6 आपके आ गए हैं नाइलॉन से, 6 जो है कार्बन आपके आए हैं हेक्सामिथिलीन से, और 8 9 एंड 10 कार्बन आपके आए हैं सिबेसिक एसिड से। सो यहाँ पे इसलिए इसका नाम है नाइलॉन 610, ठीक है। सो ये दो प्रेपरेशंस हैं जो अक्सर एक तो पूछी जाती है, एक नाइलॉन 6 की भी होती है, सो उसका थोड़ा सा अलग वे है, तो वो कैप्रोलैक्टम से बनती है, तो अभी फिलहाल के लिए आपने यही याद करनी है 6 एंड 610। तो चलिए अब आगे आते हैं, इसकी जो मेन हमारा जो मोटिव है इस वीडियो का, दैट इज आपको सिखानी है प्रेपरेशन करनी। प्रेपरेशन कैसे करते हैं, वेरियस स्टेप। तो थोड़ा सा मैंने डिफरेंस जब करवाते वक्त बताया था कि जब ये मोनोमर कंबाइन करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास तैयार होता है डाइमर, ठीक है, क्योंकि दो मोनोमर जुड़े हैं ना, जैसे यहाँ पे आप देख लो ये एक डाइमर बन गया। जब ऐसे ही आपने इसमें एक और यूनिट डाल दोगे, ठीक है, तो ये तैयार होगा टेट्रामर, ठीक है, कंप्लीट यूनिट डालोगे तब टेट्रामर बनेगा, एक नहीं, ठीक है, एक डालोगे वो ट्राई में होगा, फिर से एक डालोगे। तो डालने का तरीका ये होता है, मैं आपको करवाते वक्त भी एक टिप दूंगी कि आप एक एंड पे देख लिया करो, अगर OH है तो नेक्स्ट मोनोमर आपने NH2 वाला डाल देना है, तो वो ट्राइमर बन जाएगा, फिर NH2 रह जाएगा एक एंड पे, तो आपने उसमें COH वाली जो भी मोनोमर होगा वो ऐड कर देना, वो टेट्रामर बन जाएगा। इसी तरह आपके पास आगे बनेगा ऑक्टामर, ठीक है, ऑक्टामर बन जाएगा। इसी तरह मोनोमर यूनिट जो है वो ग्रो करते जाएगा आपका, जब ऐड करते जाओगे पॉलीमर आपका ग्रो करता जाएगा, मैक्रोमोलिक्यूल बनता जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, सबसे पहला जो है, सपोज इसी की एग्जांपल ले लेते हैं हम अपने नायलॉन के बाद फुल फ्लेज क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्कस करो प्रेपरेशन ऑफ नायलॉन 6 सो लेट्स टेक द एग्जांपल नायलॉन 6 प्रेपरेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं यहाँ पे एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड में हमारे पास मिथिलीन कितने होते हैं, 4। जिसको नहीं भी याद रहता तो वो इस तरह याद रख लिया करो कि ये नाइलॉन 6 है, तो 4 ये 5 6 ये, ठीक है। कार्बोक्सिलिक के भी तो 2 होंगे, और इसके साथ हमने लेना है NH2 CH2 6 NH2। सब आपने स्पेसिफाई करनी है नेमिंग वगैरह, तभी फुल आपको मार्क्स मिलेंगे। सारा आपने आदत डालनी है कि मैंने साथ साथ में नेमिंग जरूर सीखनी है। हेक्सामिथिलीन डायमीन, तो यहां से हम क्या करेंगे, ये देखिए इधर से OH और यहाँ से H बाहर निकला, ठीक है, तो यहाँ से हमने वाटर मॉलिक्यूल साथ ही में यहाँ लिख देना है। अब इस बॉन्डिंग के लिए हमें चाहिए 525 केल्विन नियर अबाउट टेम्परेचर, तो यहाँ पे आ गया OH C डबल बॉन्ड O CH2 4, बाकी वैसे का वैसा रहेगा, बस यहाँ बॉन्डिंग बनेगी, एक अमाइड लिंकेज बनती है, ठीक है, NH2। अब ये देखो ये आपके पास तैयार हो गया डाइमर, क्योंकि दो मोनोमर कंबाइन कर गए, ये बन गया डाइमर। अब एक एंड पे आपकी मर्जी है, ये देखिए मैंने यहाँ से एंड चुना कि ये NH2 है, तो मैं इसमें नेक्स्ट जो मोनोमर डालने वाली हूँ वो OH जहां से आएगा मेरा वो वाला मोनोमर डालूंगी, यानी कि एडिपिक एसिड। तो लीजिए फिर से हम ऐड करते हैं एडिपिक एसिड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मैं क्या बोल रही हूँ, कि एक एंड पे देख लो, अगर तो आप इस एंड को चुनते हो, ठीक है, तो OH वाले मोनोमर डालना है, अगर इस एंड को देख के चलते हो तो फिर आपने NH2 वाला डालना है, ठीक है। ये मैंने डाल दिया फिर से एडिपिक एसिड। जब ये डालूंगी तो ऑब्वियसली फिर से क्या होगा, यहाँ से OH जाएगा और यहाँ से आपका H जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल गया बाहर H2O। तो चलिए यहाँ पे फिर आ गया OH, यहाँ से ही लिखना शुरू करो ताकि कोई गलती ना हो, C डबल बॉन्ड O CH2 4, मिथिलीन आ गया C डबल बॉन्ड O NH CH2। ये बहुत ही स्कोरिंग है, चीज़ें बहुत आसान है, मतलब आपको अगर इसके पिछला जो कॉन्सेप्ट है इसका बेसिक कि क्या चीज़ है,
ठीक है, देखने में बड़े बड़े लग रहे हैं प्रेपरेशन, बट इन एक्चुअल वेरी इजी टू अटेम्प्ट। तो ये देखिए, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास OH। तो अभी मैंने एक ही मोनोमर ऐड किया है, तो इसको टेट्रामर मत बोल लेना, ठीक है, ये अभी ट्राई है, बिकॉज 3 मोनोमर यूनिट यू हैव एडेड। सो अब यहाँ पे देखो, एंड एंड ये वाला ही देखते जाना बस, यहाँ OH है ना इस एंड पे, तो अब इसमें नेक्स्ट मोनोमर यूनिट जो आप ऐड करोगे दैट विल बी योर हेक्सामिथिलीन डायमीन। तो ये लो, हेक्सामिथिलीन डायमीन हम ऐड करते हैं। तो फिर वैसे की करोगे, यहाँ से OH निकालना, यहाँ से H, मतलब इस वाले एंड को मत छोड़, इसको छेड़ना, ठीक है, मोनोमर के। यहाँ से OH, यहाँ से H, वाटर बाहर, यहाँ से वाटर बाहर निकाल दो। तो यहाँ से ही लिखना शुरू करना, इस एंड से लिखना शुरू करना, ठीक है, जब मोनोमर ऐड करना इस एंड को देखना, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लिख लेते हैं, थोड़ा सा स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं ताकि थोड़ा क्लियर लिख लें हम। तो ये आ गया OH, C डबल बॉन्ड O, CH2 4, C डबल बॉन्ड O, NH, ठीक है, CH2 6, अभी मैं वही लिख रही हूँ ऊपर वाला ट्राइमर, NH, C डबल बॉन्ड O, CH2 4, और इसके आगे आ गया C डबल बॉन्ड O, एंड देन वी हैव NH, CH2 6, NH2, ठीक है। अब ये जुड़ गए हमारे पास 4 मोनोमर, सो दिस विल बिकम टेट्रामर, ठीक है, ये टेट्रामर बन गया। तो हमने यहाँ पे टोटल 4 अब तक मोनोमर यूनिट जो है वो जोड़ चुके हैं। स्टार्टिंग में हमने लिए थे 2 मोनोमर यूनिट, दैट इज हेक्सामिथिलीन डायमीन एंड योर एडिपिक एसिड। फिर हमने जो स्टेप ग्रोथ करते करते हमने 2 मोनोमर यूनिट और जोड़े, एक बार दोबारा से एडिपिक एसिड जोड़ा और यहाँ पे हेक्सामिथिलीन डायमीन, देन वी हैव टेट्रामर। सो इसी तरह हमने ऐड करी जाने हैं, देन कीप ऑन एडिंग एडिपिक एसिड and your diamine, and so on. So this will result in the growth of your polymer. सो इस तरह आप जब ग्रो करी जाओगे, सो हमारे पास एडिपिक से आपको पता है कौन सा यूनिट आता है, दैट इज योर COO वाला यूनिट आएगा, और जो आपका हेक्सामिथिलीन है वहां से NHCH2 6 वाला। तो एट लास्ट यू विल बी एंड अप विद दिस मोनोमर, with this polymer, sorry, that is your 4 C डबल बॉन्ड 2, और ये वाला बीच में यूनिट जो है वो ग्रो करता जाएगा, मतलब n नंबर आप लेते जा रहे हो, तो n नंबर आपके पास ये चीज बीच में ऐड होती जाएगी, चेन आपकी ग्रो करती जाएगी। CH2 4, C डबल बॉन्ड O, NH, CH2 6 एंड NH2, ठीक है, और यहाँ पे आ गया हमारे पास n नंबर। सो दिस इज योर नायलॉन 6 एंड यू कैन स्टॉप द चेन डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास एनफ मैक्रोमोलिक्यूल बन गया है तो उसको आप रोक सकते हो। सो याद रखना, यहाँ पे आपने देखा इट इज अ स्टेप ग्रोथ, तो रास्ते में कहीं हमने कोई कार्बेनाइन, कोई कार्बोकेटाइन, कोई फ्री रेडिकल नहीं बनाया है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट योर दिस स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, बहुत ईजी है। इसी तरह आप ट्राई करना आप खुद, और कमेंट सेक्शन में बताना है कि नायलॉन 610 की प्रिपरेशन आपसे हुई है कि नहीं। तो आपने सिर्फ करना क्या है, उसमें आपने इंस्टेड ऑफ दिस 4 यू हैव टू पुट ऑन 8। तो आपको बेसिक एसिड लेना है, ना कि एडिपिक एसिड। और बेसिक एसिड और एडिपिक एसिड में सिर्फ डिफरेंस किसका है, मिथिलिन ग्रुप का। एडिपिक में 4 है, बेसिक में 8 है। तो ट्राई करना है आपने। सो दैट इज योर लाइक अ होमवर्क।